नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अनुबंध पर 2 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले 563 टीजीटी नियमित निदेशालय ने जारी की सूची। फतेहपुर में बोले सीएम सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के हक की लड़ाई हर मंच पर लड़ी जाएगी। एयरपोर्ट के लिए 1400 करोड़ दे केंद्र। सीएम ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री से की हिमाचली हितों की पैरवी। सत्ता से दिल भरने से पहले ही हो जाएगी कांग्रेस की विदाई, बोले जयराम ठाकुर। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के आश्वासन पर डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल की अवधि को आधा किया, मरीजों को राहत। नादौन में देह व्यापार का पर्दाफाश, पुलिस ने ज्वालामुखी की महिला सरगना सहित 6 को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध पर 2 वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले 563 टीजीटी को नियमित कर दिया है। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 31 मई को इस बारे में अधिसूचना जारी की है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने जारी आदेशों में कहा कि संबंधित शिक्षकों को रेगुलर होने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र संबंधित स्कूल में ही जमा करवाना होगा और संबंधित प्रिंसिपल ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करेंगे। रेगुलर हुए 563 टीजीटी 2 साल की प्रोबेशन पर रहेंगे और सरकार चाहे तो प्रोबेशन अवधि को 1 साल और आगे बढ़ाया जा सकेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई उद्घाटन किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नशा माफिया, खनन माफिया, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार खात्मे से अपनी लड़ाई शुरू की है तथा लगातार अपनी इस लड़ाई में जीत की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है तथा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हक की लड़ाई हर मंच पर लड़ी जाएगी तथा हिमाचल प्रदेश को हक दिलवाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार लाने की तरफ प्रदेश सरकार अग्रसर है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से ब्रह्म सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत नए ऋणों पर सीमा लगाने के निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने से विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों में सहायता मिलेगी। ब्रह्म वित्त पोषण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा संस्तुत 6 प्रस्तावों की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का सत्ता से दिल भरने से पहले ही उनकी सरकार की विदाई हो जाएगी। सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री की कोई भी हसरत पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो ये गाते फिर रहे हैं कि दिल अभी भरा नहीं। ये तंज उन्होंने आज जोगिंद्रनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री उनके बारे में कुछ न कुछ बोलने के लिए आतुर रहते हैं और ये उनकी विवशता भी है, क्योंकि उनकी ही पार्टी की सरकार में उनकी नहीं चल रही। एमपी बंद करने के विरोध में सोमवार से शुरू हुई 1.5 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की अवधि को हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति ने आधा करने का फैसला लिया है। ये निर्णय संघर्ष समिति के सदस्यों की मुख्यमंत्री के आह्वान पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ 30 मई की शाम को हुई वार्ता के बाद लिया गया। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति की बुधवार सुबह एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पेन डाउन हड़ताल की अवधि को आधा करने का निर्णय लिया। मंत्री ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया कि उनकी वार्ता सीएम से 3 जून को की जाएगी। पुलिस के विशेष दस्ते ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन के करीब एक निजी होटल से देह व्यापार में संलिप्त महिला सरगना को दबोचकर बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की तफ्तीश में सरगना, उसका कार चालक, 3 अन्य महिलाएं तथा होटल मालिक को पकड़ा गया है। पकड़ी गई महिलाएं चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वहीं मुख्य सरगना ज्वालामुखी क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस को काफी समय से इस महिला की तलाश थी। एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।